तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो किसी चीज से बचकर भाग रहा होता है। वैसे इस बच्चे का नाम है हिबिकी और इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो अभी कौन से वर्ल्ड में है। बस वो इससे बचकर भाग रहा होता है। प्लीज मेरा पीछा मत कर। तभी एक आवाज हमें बताती है कि इस वाले मॉन्स्टर का नाम है हॉर्न रैबिट और ये अभी लेवल 1 पर है, यानी कि कोई भी इसे काफी आराम से जान से मार सकता है। और जैसे ही रैबिट उसके ऊपर अटैक करता है तो हिबिकी पीछे मुड़ जाता है। तो ये रैबिट जाकर सीधा उसके बैग में लगता है और हिबिकी नीचे गिरते हुए इसको कुचल देता है, यानी कि ये रैबिट यहीं पर मारा जाता है। सीन चेंज होते ही हम एक एल्फ को देखते हैं जो एक जंगल में है और एक अननोन आवाज उसे बताती है कि तुम्हें अभी ईस्ट में जाना चाहिए, वहाँ पर एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर हम दोबारा से उसी बच्चे यानी कि हिबिकी को देखते हैं जो अपना फोन बाहर निकालता है और वो ये चेक करता है कि इस जगह पर नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं। और उसे काफी भूख भी लग रही होती है और वो इस रैबिट को देखता है क्या मुझे इसे खाना चाहिए। तभी उसका सिस्टम उसे ये बताता है कि ये रैबिट तुम्हारे खाने लायक है तो तुम इसे खा सकती हो। जिसके बाद हिबिकी इस रैबिट को अपने बैग में रख लेता है ताकि वो इसका बाद में इस्तेमाल कर सके। क्या तुम ये बात जानती हो कि तुम्हारा बैग जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिस्टम दोबारा से उसके सामने अपीयर हो जाता है। हिबिकी उसे देखकर ये सोचता है कि वो इस सिस्टम के जरिए खुद को ही अप्रेस कर सकता है। जिसके बाद वो इस सिस्टम में देखता है जहाँ पर उसे अपना नाम, अपनी एज और अपनी जॉब के बारे में पता लगता है। हिबिकी जो अभी 16 साल का है और उसकी जॉब है अप्रेजर, लेकिन उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आती कि उसे ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं, यानी कि कौन उसे गाइड कर रहा है। जिसके बाद ये सिस्टम उसे बताता है कि वो एक चैटलेस सपोर्ट है जो कि हिबिकी की हेल्प कर रहा है। वो ये चेक करता है कि इस वर्ल्ड में उसके पास काफी सारी स्किल्स हैं और वो एक स्किल स्मार्ट आई का इस्तेमाल करता है, पर वो ये देखता है कि उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो एक वर्ल्ड मैप को ओपन कर लेता है जहाँ पर उसे बस लाइन्स ही लाइन्स दिखाई दे रही होती हैं। वो ये डिसाइड करता है कि वो बस सीधा जाएगा। अब ऐसे ही चलते चलते हिबिकी को सुबह से शाम हो जाती है और ऐसे आगे चलते चलते उसके सामने एक सड़क आ जाती है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पट से नीचे गिर जाता है। जैसे वो दोबारा से उठता है उसके सामने उसका सिस्टम दोबारा से अपीयर हो जाता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में एक टाइटल मिल चुका है जो कि है कास्टअवे इन एन इसेकाई वर्ल्ड। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके पास एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देखकर हिबिकी की काफी ज्यादा फट जाती है। पर उसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में इसेकाई हो चुका है। लेकिन तभी अचानक इस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक होता है और ये एक ही झटके में मारा जाता है। और ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही एल्फ होती है जिसने अपनी बो से इसको जान से मार दिया है। हिबिकी उसकी बात को समझ पाए तो इसलिए उसका सिस्टम एक स्किल को एक्टिवेट कर देता है जो कि है ट्रांसलेशन। ये उसे थैंक्स करता है उसकी जान बचाने के लिए और ये लड़की अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो ये कहती है मेरा नाम है इमालिया और हिबिकी उसे देखकर ये समझ जाता है कि पक्का ये लड़की एक एल्फ है। ये उससे बात करने का ट्राई करती है। हिबिकी उसकी बातों को काफी अच्छे से समझ रहा होता है पर इमालिया को उसकी बातें समझ नहीं आती। तभी अचानक से हिबिकी का सिस्टम अपीयर होता है और वो उसे ये बताता है जिसका नाम है इमालिया और ये एक एल्फ है जिसकी उम्र है 50 साल। यानी कि ये बात सच में क्लियर हो जाती है कि ये लड़की एक एल्फ है और ये कोई कॉस्प्ले नहीं कर रही है। इमालिया उसे अपने बारे में बताना शुरू करती है कि उसकी जॉब का नाम है स्पिरिट आर्चर। इमालिया उसे बताती है कि इस जगह पर एक मॉन्स्टर घूम रहा है जिसका नाम है मेज ईटर और वो अपने आप को छुपाने के लिए झाड़ियों में घुस जाता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। हिबिकी ये सोचता है अरे वाह कितने सॉफ्ट हैं। इमालिया को ऐसा लगता है कि हिबिकी एक छोटा सा बच्चा है, पर जैसे वो उसे अपनी एज बताता है कि वो 16 साल का है तो वो उसे दूर कर देती है। जब माइला कहानी चेंज होती है और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। इमालिया उसे बताती है कि जो भी इस वर्ल्ड में 15 साल का हो जाता है तो वो अडल्ट में कंसीडर किया जाता है। हिबिकी अपने रैबिट को बाहर निकालता है और ये दोनों उसे शेयर करके खाते हैं। जिसके बाद ये दोनों बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं। हिबिकी इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता तो वो इसके बारे में इमालिया से पता करता है और वो उसे ये बताती है कि इस किंगडम का नाम है द किंगडम ऑफ अब्रास्ट्रिया। उसे ये नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि मैं काफी दूर से आया हूँ, उस जगह का नाम है जापान। इमालिया का चेहरा देखकर हिबिकी ये समझ जाता है कि उसने आज से पहले जापान का नाम कभी भी नहीं सुना और उसे ये बात पक्का कंफर्म हो जाती है कि वो एक दूसरे वर्ल्ड में है। इमालिया उसे बताती है कि उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे लेकर सिटी में जाएगी। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो रात को यहीं पर सोने वाले हैं। हिबिकी काफी आराम से घोड़ी बेचकर सो जाता है और वो काफी खुश था। पर इमालिया उसे ही नोटिस कर रही होती है और वो उसी बात को रिकॉल कर रही होती है कि शायद से मुझे जंगल में जो आवाज सुनाई दी थी कि तुम्हें उस दिशा में जाना है जहाँ पर कोई कीमती चीज है, शायद से ये वही कीमती चीज हो सकती है। फिर
फिर हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है, यानी कि हिबिकी की पुरानी लाइफ में, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और ये सारे ही काफी अच्छे दोस्त हैं। तभी उसे याद आता है कि उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। लेकिन जैसे वो अपनी लास्ट क्लास को अटेंड करने के लिए क्लासरूम में जा रहा होता है और जैसे ही उसका दरवाजा खोलता है तो उसे काफी चमकदार रोशनी दिखाई देती है और ऐसे वो इस वर्ल्ड में आ जाता है। पर तभी अचानक से उसकी आँख खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रहा था। वो ये नोटिस करता है कि उसके आसपास काफी सारी ग्लोइंग चीजें हैं और तभी ये बात क्लियर होती है कि ये सारी चीजें एक बैरियर का काम करती हैं, यानी कि अगर कोई भी मुसीबत उनके पास आएगी तो ये चीजें उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देंगी। हिबिकी ये सोच रहा होता है कि अब वो एक इसेकाई वर्ल्ड में आ चुका है, लेकिन वो दोबारा से अपने वर्ल्ड में कैसे जाएगा। और ये एक तरह का मैजिक है जो कि इमालिया ने किया होता है ताकि ये दोनों प्रोटेक्ट रह पाए। हिबिकी दोबारा से अपने स्टेटस को चेक करता है और वो ये देखता है कि उसके पास एक स्किल है जो कि है अप्रेजर की, यानी कि वो किसी भी चीज को अप्रेज कर सकता है। सुबह होते ही इमालिया ये चेक करती है कि हिबिकी अभी तक सो रहा है और उसके दोनों संतरे सामने आ जाते हैं और तभी उसे ये बात रियलाइज होती है कि वो रात भर इसके साथ सो रही थी। हिबिकी उसे उसका बटन वापस करता है जो कि इमालिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इमालिया उसकी एक जोरदार फटका रखती है जिससे वो आसमान में उड़ जाता है, लेकिन बाद में इमालिया उससे माफी भी मांगती है अपनी गलती के लिए। और फिर ये दोनों आगे निकल जाते हैं और ऐसी बात करते हुए जंगल में जा रहे होते हैं। हिबिकी इमालिया को ये बताता है कि उसके पास एक स्किल है जो कि है वर्ल्ड मैप की, और वो ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि वर्ल्ड मैप स्किल एक काफी रेयर स्किल है। इमालिया उससे पूछती है तो चलो मुझे अपनी जॉब बताओ। हिबिकी उससे कहता है कि मैं एक अप्रेजर हूँ, पर आगे मुझे नहीं पता कि मैं ये रहूंगा या फिर नहीं। ऐसी बात करते हुए हिबिकी उसे ये बताता है कि वो अपनी स्किल से ये पता लगा सकता है कि उसके पास कोई इंसान है या फिर कोई मॉन्स्टर। इमालिया उसे कहती है तुम्हारे पास ये जो स्किल है वो स्किल काफी रेयर है और काफी कीमती भी। इमालिया उसे बताती है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे पाने के लिए कोई भी एडवेंचरर किसी को भी जान से मार सकता है। पर ये सारी बातें हिबिकी के सर के ऊपर से जा रही होती हैं। क्या एडवेंचरर, वो क्या होता है? इमालिया उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि एक एडवेंचरर क्या होता है और कैसे वो किसी गिल्ड के लिए काम करता है। वैसे हाँ, एक बात तो तय है कि तुम काफी बुद्धू हो कि तुम इस स्किल का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, यानी कि वो हिबिकी का मजाक बना रही होती है जिसके लिए वो बाद में उससे माफी भी मांग लेती है। अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या तुम्हारे दोस्त वोस्त नहीं है? इमालिया उसे कहती है अरे हाँ, मेरे काफी सारे दोस्त हैं। ओह अच्छा, चलो अब से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। और ये सुनते ही इमालिया ब्लश करना शुरू कर देती है, यानी कि उसे काफी अच्छा लगता है। और तभी हिबिकी को अपने सिस्टम से ये अलर्ट मिलता है कि उसके आसपास एक क्रिस्टल हॉर्न नाम का रैबिट घूम रहा है। इमालिया ये सुनते ही काफी चार्ज हो जाती है और वो ये बताती है कि इस वाले मॉन्स्टर का हॉर्न काफी रेयर है और वो काफी कीमती भी है, जिसका इस्तेमाल काफी सारे पोशंस बनाने में किया जाता है। अभी दोनों बैठे हुए चुपके से इस रैबिट को ही देख रहे होते हैं जो एक व्हाइट कलर का रैबिट है। हिबिकी अपने स्किल का इस्तेमाल करके ये बताता है कि इस रैबिट के पास एक स्किल है जिसका नाम है एस्केप, और ये अपने आसपास किसी भी खतरे को काफी आसानी से सेंस कर सकता है। लेकिन इमालिया भी कुछ कम नहीं होती, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने साउंड और स्मेल को पूरी तरह से गायब कर देती है। अब जैसे ही हिबिकी उसकी ये स्किल देखता है तो वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। अरे वाह, तुम तो काफी कमाल की हो। इमालिया उसे कहती है तुम्हारे पास ये जो स्किल है वो भी कुछ कम नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल करके अपने टारगेट को काफी दूर से ही ढूंढ सकते हो, इसलिए कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि वो तुम्हें अपने साथ शामिल कर ले। वो ये सोच रही होती है कि वो हिबिकी के साथ एक पार्टी को फॉर्म करेगी और उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी, जिसके बाद वो इस रैबिट को मारने के लिए रेडी हो जाती है ताकि वो हिबिकी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए इम्प्रेस कर पाए। और वो एक स्पिरिट आर्चर है तो उसके पास कोई भी एरो नहीं होता, और वो जैसे ही इस रैबिट पर अटैक करती है तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। इमालिया उसको देखती है कि वो यहाँ से भाग गया है। इमालिया को ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस वाले रैबिट के पास एस्केप स्किल है, पर वो ये भी जानती है कि जब वो अटैक करता है तो वो इस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो चलो एक काम करते हैं, मैं उसका चारा बनता हूँ। और वो ऐसा ही करता है और उस रैबिट के सामने मरने की एक्टिंग करता है। अब जैसे रैबिट उसके ऊपर अटैक करने के लिए सामने से आता है तो इमालिया अपने एरो से उसके ऊपर अटैक करती है और उसी एक ही झटके में खत्म कर देती है। उसने ये काम बड़ी चालाकी से किया होता है, यानी कि वो इस रैबिट के आसपास एक बैरियर को क्रिएट कर देती है ताकि वो काफी आसानी से हिबिकी पर अटैक कर पाता, और उसने इसी मौके का फायदा उठाया और इस रैबिट का काम 25 कर डाला। अब ये सिस्टम हिबिकी को ये बताता है कि उसका लेवल पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है। इमालिया उससे कहती है कि तुमने अपनी अप्रेजर का इस्तेमाल किया था तो इसलिए तुम्हारा एक्सपीरियंस पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है। और हाँ, फाइनली इन दोनों ने वो क्रिस्टल हासिल कर लिया है। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो ये कहता है हिबिकी अभी तो बस ये शुरुआत है। फिर हमें इस जगह का एडवेंचरर गिल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की ने अभी अभी अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया है और इसका नाम है आईवेल।
अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि हिबिकी और इमालिया टाउन में आ चुके हैं और इमालिया के पास एक क्रिस्टल होता है और वो ये कहती है कि हमारे पास ये क्रिस्टल है और इसके बदले में हमें 200 कॉइंस तो मिल ही जाएंगे। हिबिकी उससे पूछता है पर 200 कॉइंस का मतलब क्या होता है। इमालिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और इसलिए वो अपने सिस्टम से इसके बारे में पता करना शुरू करता है और वो ये सारा कुछ काफी आराम से कर रहा होता है। इमालिया उसे कहती है कि तुम्हें इतना शरीफ बनकर नहीं रहना चाहिए वरना कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। जिसके बाद ये दोनों इस टाउन की एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स होते हैं और जब वो हिबिकी को इमालिया के साथ देखते हैं तो वो उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अबे ओए ये बच्चा कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इमालिया उनसे कहती है ये कोई बच्चा नहीं है, ये अभी 16 साल का है यानी कि एकदम अडल्ट। तभी कुछ बंदे हिबिकी को गुड लक करके यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद इमालिया हिबिकी को लेकर रिसेप्शन पर आ जाती है। ये लड़की उन्हें सारा कुछ समझाती है और उन्हें लेकर एक बंदे के पास आ जाती है और शायद से ये इस गिल्ड का मास्टर है। अब जैसे ही बंदा खड़ा होता है हम ये देखते हैं कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक होती है यानी कि एकदम सॉलिड बॉडी और वो इमालिया को देखकर उससे ये कहता है अरे अच्छा इमालिया तुम हो, तुम्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए। और जैसे ही हिबिकी इस बंदे की बॉडी देखता है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाता है। अयो अम्मा। हिबिकी इस बंदे की लगातार तारीफें करना शुरू करता है क्योंकि उसे इसकी बॉडी काफी अच्छी लग रही होती है। जिसके बाद ये बंदा अपने सारे कपड़े उतार देता है यानी कि उन्हें फाड़ देता है। ये देखकर हिबिकी उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अरे वाह सर जी आप तो काफी कमाल के हो। अभी दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। इस गिल्ड मास्टर का नाम है डेलियार्ड जिसे हम बाल्स भी कह सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे खुश हो रहे होते हैं जैसे कि ये एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। इन दोनों ही लड़कियों को दाल में कुछ काला लग रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन दोनों ही लड़कों की अकल को ठिकाने लगा देती हैं और अभी सारे एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर इमालिया गिल्ड मास्टर को वही क्रिस्टल दिखाती है और वो उसे कहते हैं कि जब तुम मेरे पास पहले आई थी और तुम्हारे पास एक छोटा सा क्रिस्टल था तो उसके बदले में मैंने तुम्हें 200 गोल्डन कॉइंस दिए थे और ये क्रिस्टल काफी कीमती है तो इसके बदले में मैं तुम्हें 300 या फिर 400 गोल्डन कॉइंस दे दूंगा। हिबिकी ये सुनते ही काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि इसके बदले में काफी कम कॉइंस मिलने वाले हैं। लेकिन तभी इमालिया बाल्स को काफी गुस्से से देखती है और वो ये कहती है कि मैं इस बारे में काफी अच्छे से जानती हूँ कि इसके बदले में हमें कम से कम 800 गोल्डन कॉइंस मिलने चाहिए और तुम हमें काफी कम दे रहे हो। जैसे ही बाल्स ये सुनता है तो वो ये समझ जाता है कि इमालिया ने उसे पकड़ लिया है। जिसके बाद ये सारे इस डील को पक्का कर लेते हैं और 700 गोल्डन कॉइंस में बात बन जाती है। बाल्स ये सोच रहा होता है अगर मैंने इससे कम किया होता तो पक्का इमालिया मुझे जान से मार देती और मैं पिटना नहीं चाहता। पर इमालिया काफी ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उन्होंने एक काफी अच्छी डील को क्रैक कर लिया है और वो ये बात खुश होकर हिबिकी को बता रही होती है कि उन्हें इस क्रिस्टल के बदले में 700 गोल्डन कॉइंस मिलने वाले हैं। हिबिकी जैसे ही ये सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है पर तभी अचानक इमालिया की शर्ट का एक बटन टूट जाता है और गिल्ड मास्टर उसे देखकर काफी अजीब सा फेस बना रहा होता है। अरे वाह क्या माल है। जिसके बाद वो इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। सीन चेंज होता है और हिबिकी ये सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इस वर्ल्ड से बाहर जाना होगा। पर तभी अचानक उसे गॉड की आवाज आती है और वो ये कहते हैं अरे हिबिकी तुम इस वर्ल्ड में काफी अच्छा कर रहे हो और मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम आगे कैसे जाओगे और क्या क्या करने वाले हो। हिबिकी ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं और वो ये कहता है कि मुझे भी आपसे काफी कुछ पूछना है तो प्लीज मेरे सवालों का जवाब दो। पर वो आवाज आनी बंद हो जाती है। तभी इमालिया यहाँ पर आ जाती है और वो हिबिकी से ये कहती है कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो काम पूरा हो चुका है पर मुझे एक और क्वेस्ट मिला है जिसके लिए मुझे अपने होम टाउन जाना होगा। पर मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर लेकर नहीं जा सकती। यानी कि हिबिकी को यहीं पर रहना है और उसे कुछ और काम ढूंढना होगा जिससे वो काफी सैड हो जाता है और उसे होना भी चाहिए क्योंकि वो इमालिया से काफी दूर हो रहा है। सीन चेंज होते ही हम एक डंजन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर कर रही होती है और उसके पास एक मिरर है जिससे वो कुछ करने का ट्राई कर रही है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कर रहे होते हैं और गुड बाय करते ही इमालिया यहाँ से भागती है और वो काफी तेज भाग रही होती है और जाकर उसी लड़की से टकरा जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। पर ये लड़की इमालिया को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये पूछती है तुम तो एक एल्फ हो ना। इमालिया उसे माफी मांगती है और वो ये कहती है कि वो अपने होम टाउन जा रही थी और वो अपने होम टाउन का नाम भी बताती है और ये लड़की ये सुनते ही काफी खुश हो जाती है। वो ये कहती है कि मुझे भी वहीं पर जाना है, चलो साथ में चलते हैं। अगले सीन में हम दोबारा से हिबिकी को देखते हैं जो अपने रूम में छाती तान कर लेटा होता है और वो ये सोचता है कि ये वर्ल्ड एक इसेकाई वर्ल्ड से काफी अलग है पर मैं इस वर्ल्ड में क्या क्या कर सकता हूँ मुझे वो जानना होगा। तभी एक प्यारी सी लड़की उसके पास आती है और वो ये कहती है चलो खाना रेडी हो चुका है। हिबिकी अपने सिस्टम को देखकर ये सोच रहा होता है कि
कि मुझे अभी नहीं पता कि मुझे इस वर्ल्ड में क्या क्या सीखना है। उसका सिस्टम उसे ये बताता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में काफी कुछ जानना है, जैसे कि मैजिक, कॉम्बैट और भी काफी डेली रूटीन की चीजें। ये सारी चीजें काफी सारी होंगी। जैसे ही उसे ये सारी बातें पता लगती हैं तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। अरे ओए, मुझे क्या क्या सीखना होगा। और अब हम दोबारा से हिमालय को देखते हैं, जो कि अब भी उसी लड़की के साथ आगे बढ़ रही होती है और वो उसे हिबिकी के बारे में सारा कुछ बता रही होती है कि वो एक काफी अच्छा इंसान है और मैं उसे अपने साथ यहाँ पर इसलिए नहीं लाई, अगर मैं मुसीबत में पड़ गई तो वो भी मेरे साथ मुसीबत में पड़ सकता था। ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक मेड आ जाती है। ये लड़की जैसे ही उसे देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है। हिमालय उसे देखकर ये कहती है कि ये तो स्टीलिया है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तभी स्टीलिया हिमालय को गले से लगा लेती है। हिमालय ये कहती है कि ये काफी प्यारी है। इस तरफ हिबिकी रात भर जागते हुए ये सोच रहा था कि उसे इस वर्ल्ड में किन चीजों के बारे में नॉलेज को गेन करना है और उसने काफी सारी नॉलेज को गेन भी कर लिया होता है, जिससे उसके चेहरे पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो एक क्वेस्ट को लेने के लिए निकल जाता है। और तभी हमें दोबारा से वही एडवेंचरर्स दिखाए जाते हैं जो कि पहले हिबिकी से मिले थे और उनमें से एक बंदा काफी ज्यादा घायल होता है। हिबिकी उन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि कल तक ये सारे बंदे काफी भले चंगे थे, पर आज इन सभी की हालत काफी खस्ता लग रही है। और अब ये एक बंदे को लेकर आगे जाता है और वो ये कहता है कि प्लीज इसे बचा लो, इसकी हालत काफी खराब हो चुकी है, वरना ये कभी भी मर सकता है। और वो ऐसा बोलते ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो भी काफी कमजोर है। क्या तुमने इसे हीलिंग मैजिक से सही करने की कोशिश नहीं की? हमने ऐसा किया था, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो बंदा ये कहता है कि इसका एक पैर कट चुका है, जिससे इसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। हिबिकी उसे देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि ये बंदा काफी दर्द में है और काश मैं इसकी हेल्प कर पाता, क्योंकि ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है, इसने मुझसे काफी अच्छे से बात की थी। तभी उसका सिस्टम ये बताता है कि तुम इसकी हेल्प कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो। हिबिकी उनसे कहता है क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो। हिबिकी ये देखता है कि इस बंदे का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और वो ये नोटिस करता है कि इसके पैर के साथ साथ इसका हाथ भी कटा हुआ है। अब ये सारे के सारे लोग यहाँ से हट जाते हैं और हिबिकी सामने आकर बैठ जाता है। उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें बस इसकी एमपी को रिकवर करना है, यानी कि तुम्हें हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, जिससे तुम इसे काफी आसानी से सही कर सकते हो। लेकिन हिबिकी ये सोच रहा होता है कि उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो अकेला इस इंसान को सही कर पाए, पर उसके पास एक ट्रिक है जिससे वो दूसरे लोगों की पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है और उससे अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है। और वो ऐसा ही करता है और वो अपने आसपास खड़े हुए लोगों की पावर्स को लेना शुरू कर देता है और इस बंदे के ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये बंदा एकदम से हील हो जाता है। सारे लोग ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि हिबिकी ने इस बंदे की जान बचा ली, जो कि अभी मरने वाला था। और फिर हमें हिबिकी को दिखाया जाता है जिसने अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया है और इसलिए वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो काफी अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और तभी ये लड़की उसके पास आती है और वो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है कि तुमने मेरे भाई की जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन हिबिकी को ये बात समझ नहीं आती कि ये लड़की एक डेमी ह्यूमन है और वो एक इंसान, तो ये दोनों भाई बहन कैसे हो सकते हैं। तभी ये लड़की जिसका नाम है जुएल, वो हिबिकी को ये समझाती है कि भले ही हम दोनों की माँ अलग अलग हैं, पर फिर भी हम एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और हम दोनों काफी अच्छे भाई बहन हैं। जिसके बाद जुएल उससे ये कहती है कि वो अब गिल्ड का मेंबर बन चुका है और जुएल ने उसकी पावर्स और एबिलिटी को अच्छे से चेक कर लिया है। और अब वो ये बताती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी क्वेस्ट देने वाली हूँ जो तुम्हें काफी अच्छी लगेगी और तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है, और हाँ, इसमें तुम्हें काफी अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। जुएल उससे कहती है कि तुम्हें एक बॉडीगार्ड के तौर पर काम करना है। हिबिकी ये सोचता है पर वो ये काम कैसे करेगा। अब अगली सीन में हमें एक काफी खतरनाक बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की भी होती है और वो ये कहता है अगर कोई भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब अगले सीन में हिबिकी एक जगह पर आता है जहाँ पर उसे अपने लिए एक बॉडीगार्ड को हायर करना है और तभी इस जगह का मालिक उसके सामने आता है जिसका नाम है अजारा और वो ये कहता है अरे वाह, तुम्हारे अंदर से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं मम्मी है। जिसके बाद अजारा अपने सारे के सारे बॉडीगार्ड्स को हिबिकी के सामने खड़ा कर देता है। हिबिकी उन्हें देखता है और वो ये कहता है कि इन सभी की स्ट्रेंथ प्रॉब्लम नहीं है, पर इन सभी के पास एमपी नहीं है, वो काफी बड़ी दिक्कत है। जिसके बाद गॉड हिबिकी से ये कहते हैं कि उसे अपने लिए खुद ही एक बॉडीगार्ड ढूंढना चाहिए और अब अजारा उसे लेकर बाकी के बॉडीगार्ड्स को दिखाने के लिए जा रहा होता है। हिबिकी उसे कहता है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इसके लिए परेशान कर रहा हूँ। अजारा उससे कहता है अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हारे अंदर से फाइनेंशियल फॉर्चून की खुशबू आ रही है।
हिबिकी उसे अप्रेस करता है और उसे ये पता लगता है कि इस बंदे के पास एक स्किल है जिसका नाम है सेंस ऑफ मनी, यानी कि ये किसी को भी सेंस करके ये पता लगा सकता है कि उसके पास कहाँ से पैसे आने वाले हैं। अब इन दोनों के सामने दो रास्ते होते हैं और अजारा उसे लेकर इस वाले रास्ते पर आ जाता है जहाँ पर उसे एक बीस्ट मैन और साथ में एक लड़की भी दिखती है और ये दोनों ही केज के अंदर हैं। अजारा उसे ये बताता है कि इस वाले बीस्ट मैन ने इस लड़की को बचाने के लिए काफी सारे लोगों को जान से मार दिया, पर रूल्स तो रूल्स होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को ही कैद में डाल दिया गया। और वैसे ये जो लड़की है उसके पास मैजिकल पावर्स हैं, पर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। हिबिकी अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करते हुए ये पता लगाता है कि इस वाले बीस्ट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, जिसके बाद वो एक्सपर्ट आई का इस्तेमाल करता है और वो गॉड को ये कह रहा होता है कि आपने मेरे साथ ये क्या किया। अब वो दोबारा से इसे अप्रेस करने का ट्राई करता है। वो ये चेक करता है कि इस वाले बीस्ट के ऊपर एक कर्स है जिसका नाम है इमूवेबल चेन और ये एक तरह का इनविजिबल कर्स है। हिबिकी ये चेक करता है कि ये वाला बीस्ट एक 95 लेवल का हीरो है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो इस लड़की के स्टेटस को चेक करता है और वो ये देखता है कि इसका स्टेटस एक रेजिंग सेंचुरी का है जो एक आउट ऑफ कंट्रोल मैजिक है और इसका नाम है लिलियन। हिबिकी इन दोनों को ही देखकर ये सोचता है कि इन दोनों के पास इनफ एमपी है और तभी उसका स्टेटस उसे ये बताता है कि तुम्हें रिलीफ मेजर का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे शायद से इसका कर्ज दूर हो सकता है। पर जब वो इसके बारे में अपने स्टेटस से पता करता है तो उसे इसके बारे में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता और वो ये डिसाइड करता है कि वो इन दोनों को लेकर अपने साथ जाएगा। अजारा उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम ऐसा कर सकते हो। अब अगले सीन में हिबिकी उन दोनों को लेकर एक फॉरेस्ट में आ जाता है। क्लॉड उससे ये पूछता है आखिरकार तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो। वो ये कहता है मैं बस तुम्हें हील करूंगा और उसके लिए मुझे लिलियन की हेल्प चाहिए। लिलियन भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है क्योंकि क्लॉड ने भी हमेशा उसकी हेल्प की है। हिबिकी उससे कहता है कि मुझे इसके कर्ज को दूर करने के लिए काफी सारी एमपी की जरूरत पड़ने वाली है, तो क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हो जिससे तुम मेरे साथ अपनी एमपी को शेयर कर पाओगी। और वो इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो क्लॉड की हेल्प करना चाहती है। अब अगले पल हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और हिबिकी की बॉडी ग्लो कर रही होती है और वो इसके ऊपर परफेक्ट हील का इस्तेमाल करता है जिससे क्लॉड दोबारा से सही हो जाता है और उसके ऊपर का कर्ज भी गायब हो चुका है। लिलियन ये देखते ही उसे गले से लगा लेती है। क्लॉड ये कहता है कि पहले मुझे अपनी बॉडी काफी ज्यादा हैवी फील हो रही थी पर अब काफी सही है, पर अब भी उसे कुछ ज्यादा ही अच्छा फील नहीं हो रहा होता। हिबिकी उससे कहता है अरे हाँ ये उस कर्ज की वजह से हो सकता है, पर तुम उसे कैसे जानते हो, क्या सच में तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। हिबिकी उससे कहता है अरे हाँ मैं जानता हूँ तुम एक हीरो हो और मैं ये भी जानता हूँ कि लिलियम आगे चलकर एक सेज बनने वाली है। पर क्लॉड ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये पूछता है पर तुम्हें ये सारा कुछ कैसे पता, क्योंकि ये चीज तो एक अप्रेजर भी देख नहीं सकता। जिसके बाद हिबिकी उन दोनों को ये बताता है कि गॉड ने उसे एक स्किल दी है जिसका नाम है परफेक्ट आई और वो इससे सारा कुछ देख सकता है और ये काफी कमाल की बात है। क्लॉड ये सुनते ही काफी हैरान हो जाता है कि हिबिकी के पास एक ऐसी डिवाइन आई है जो कि सच को देख सकती है। जिसके बाद हिबिकी रिलीफ मेजर का इस्तेमाल करता है और उससे क्लॉड के आसपास काफी सारी जंजीरें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं और अब आसमान में एक काफी बड़ी सीजर आती है जो कि क्लॉड की एक चेन को काट देती है और ये इसलिए हुआ होता है क्योंकि ये स्किल अभी लेवल 1 पर है और ये इतना ही काम कर सकती है। लेकिन अब क्लॉड को पहले से काफी बेटर फील हो रहा होता है और वो हिबिकी को ये बताता है कि मेरे ऊपर एक कर्ज कर दिया गया था जिससे मैंने अपनी सारी रेपुटेशन और यहाँ तक कि अपनी स्ट्रेंथ भी खो दी। इससे मेरी सोल भी जाती जा रही थी और मैं काफी वीक होता गया और इसीलिए अब मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे पावर्स मिली और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सेरेमनी ऑफ अलायंस को सर्व करने दो। हिबिकी उससे पूछता है पर वो क्या होता है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे ये एक तरह का रिचुअल है जिससे मैं अपनी सोल को तुम्हें डिवोट कर दूंगा, यानी कि एक तरह से तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। हिबिकी का स्टेटस उसे ये बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे दोनों ही पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकती और दोनों को ही अपने प्रॉमिस निभाने होंगे। अब अगले सीन में इन दोनों के बीच में वो रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही रिचुअल खत्म होता है तो इन दोनों के ही हाथों में कुछ सिंबल्स बन जाते हैं, यानी कि इन दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। सीन चेंज होते ही हमें हिमालया और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर स्टीलिया काफी पीछे चल रही होती है। हिमालया उससे कहती है चलो पास में ही एक हॉट स्प्रिंग है वहीं पर चलते हैं जिससे तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। वो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे हिमालय के ट्विन पीक्स देखने को मिलने वाले हैं। पर तभी वो हिमालय को वहां जाने से साफ मना करती है और वो ये कहती है कि हमें किसी के सामने अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए और वैसे भी हम इसे नहीं जानते तो क्या हम इसके साथ सेफ हैं। वो इस बात को लेकर काफी चिंता कर रही होती है कि ऐसे किसी अननोन के सामने नेक्ड होना सही नहीं है।
फिर हमारा सीन दोबारा से हिबिकी और बाकी सब पर आता है। हिबिकी उन दोनों को ये बता रहा होता है कि उसके पास एमपी काफी कम है, तो इसलिए वो अकेले हीलिंग मैजिक को परफॉर्म नहीं कर सकता और इसलिए उसे इन दोनों की जरूरत है। ये दोनों भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। हिबिकी उनसे कहता है तो चलो फिर एक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और फाइनली ये सारे मिलकर एक शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, जिससे हिबिकी की ग्रीमोर का लेवल भी अपग्रेड हो जाता है। और तभी क्लॉड उससे पूछता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी से बात कर रहे हो। हिबिकी उससे कहता है कि मेरे पास एक वॉइस है जो कि मुझे ये सारा कुछ सिखाती है और वही मुझे ये सारा कुछ बता रही है कि मुझे क्या करना है। क्लॉड ये सुनते ही काफी हैरान हो जाता है और वो ये पूछता है क्या तुम्हारे पास एक ट्यूटोरियल स्किल है। हिबिकी उससे कहता है अरे हाँ। जैसे क्लॉड को ये पता लगता है कि हिबिकी एक इसेकाई वर्ल्ड से यहाँ पर आया है, तो वो अब भी इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता। लिलियन उससे ये पूछती है कि एक इसेकाई वर्ल्ड क्या होता है। क्लॉड उसे सारा कुछ काफी अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि एक इसेकाई वर्ल्ड क्या है, पर अब भी उसे इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि हिबिकी काफी दूर से यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास एक स्किल है जो कि बस गॉड ही ग्रांट कर सकते हैं। हिबिकी गॉड से ये पता करता है क्या सच में ये स्किल इतनी अमेजिंग है, पर वो ये कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उसे बड़ा चढ़ाकर बता रहा है और वैसे भी मैं स्किल में अपनी 1/3 पावर का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। हिबिकी ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सच में ये काफी बड़ी बात है। अब क्लॉड उसे ये बताता है कि शायद से तुम जिस गॉड से बातें कर रहे हो वो एक चीफ गॉड है और इस दुनिया में 11 गॉड एग्जिस्ट करते हैं और चीफ गॉड वो पहले गॉड हैं जो कि उनमें से पहले आए थे और तुम शायद उन्हीं से बातें कर रहे हो और मेरे ख्याल से वो एक लौते गॉड हैं जो कि ट्यूटोरियल स्किल और एक्सपर्ट आई को ग्रांट कर सकते हैं। क्लॉड उससे कहता है लगता है वो गॉड तुम्हें काफी पसंद करते हैं, पर हिबिकी उनसे कहता है पर गॉड ने मुझे कहा था कि शायद से तुम दोनों उन्हें ज्यादा पसंद हो। लेकिन साथ में वो ये कहता है कि लिलियन के पास एक ऐसी स्किल है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि गॉड उसके ऊपर काफी हार्श है। लिलियन उससे पूछती है पर मेरे पास ऐसा क्या है, जिसके बाद हिबिकी उसे ये बताता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल है जिससे तुम्हारे अंदर काफी सारी मैजिकल पावर्स हैं, पर वो तुम्हें ही अंदर डैमेज कर रही हैं। लिलियन ये सुनते ही काफी सैड हो जाती है। क्लॉड ये बताता है कि उसकी इन्हीं पावर्स की वजह से उसकी फैमिली ने लोन चुकाने के लिए लिलियन को दे दिया था। हिबिकी ये कहता है पर चीफ गॉड ने उसे स्किल देकर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। क्लॉड ये कहता है ये स्किल उसे चीफ गॉड ने नहीं दी, ये उसे गॉड ऑफ मैजिक ने दी है जो कि चीफ गॉड के साइड में खड़ी हुई मुस्कुरा रही होती है और वो चीफ गॉड को काफी बुरी तरह से मारती है। हिबिकी उन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है। अभी गॉड ऑफ मैजिक हिबिकी से कहती है कि स्किल को ग्रांट करने के बाद इसे हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर तुम अपनी ग्रीमोर का इस्तेमाल करके इसकी एमपी को और पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो और साथ में उन्हें मैनेज भी कर सकते हो। अभी सारा कुछ सुनने के बाद हिबिकी गॉड ऑफ मैजिक को थैंक यू करता है, जिसके बाद चीफ गॉड गॉड ऑफ मैजिक के सामने झुक जाते हैं और वो उससे माफी मांग रहे होते हैं, प्लीज मेरी माँ मुझे माफ कर दो, पर वो ऐसा नहीं करती। तुम एक काम करो, यहाँ से जाके मर जाओ और एक सीरियस चीफ गॉड में रिबॉर्न होना। हिबिकी ये देखता है कि उसकी एक्सपर्ट आई और ट्यूटोरियल स्किल कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन हो चुकी हैं, क्योंकि गॉड ऑफ मैजिक दोबारा से चीफ गॉड की धुलाई कर रही होती हैं और उसे देखते हुए गॉड ऑफ मैजिक ये सोचती हैं कि पक्का मैंने इसे कहीं पर देखा है। अगली पल हिबिकी लिलियन पर अपनी ग्रीमोर का इस्तेमाल करता है, जिससे उनके सामने एक कैट आ जाती है जिसका नाम है वैनी और वो ये बताती है कि उसे गॉड ऑफ मैजिक ने यहाँ पर भेजा है ताकि वो लिलियन की हेल्प कर सके। और ये कैट सच में काफी ज्यादा क्यूट होती है, तो लिलियन उसके साथ खेलना शुरू कर देती है और साथ में हिबिकी भी। क्लॉड की ये सारा कुछ देखकर काफी जल रही होती है और वो इसके लिए वैने पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, जिसके बाद वैने ये बताती है कि वो एक सेक्रेट बीस्ट है और वो ये कहती है कि उसे गॉड ऑफ मैजिक ने बनाया है। और जैसे हिबिकी उसे पेट करता है तो क्लॉड ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो ये कहता है कि उसने मुझे आज तक एक बार भी पेट नहीं किया, ये सारा कुछ क्या हो रहा है। वैने की आंखें भी ये सारा कुछ देखकर खुली की खुली रह जाती है। अब अगले सीन में हम दोबारा से हिमालय को देखते हैं, जो कि आराम से हॉट स्प्रिंग को एंजॉय कर रही होती है। स्टीलिया भी उसके सामने है, पर वो कुछ और ही एंजॉय कर रही है, यानी कि उसके इरादे कुछ और लग रहे हैं। हिमालय उससे पूछती है पर मेरे डैड ने मुझे वहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन वो इसके बारे में कोई भी साफ जवाब नहीं देती। जिसके बाद हिमालय आईवेल से ये पूछती है कि मैं तुम्हारी बैग को वॉश कर सकती हूँ, पर वो इसके लिए साफ मना कर देती है। ये सुनने के बाद हिमालय को काफी बुरा लगता है और वो ये सोच रही होती है कि शायद से हम अभी भी एक अच्छे दोस्त नहीं बने हैं। और तभी स्टीलिया उससे ये कहती है कि अगर आप इसकी बैग को भी वॉश कर देती हो तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों अच्छे दोस्त बन जाओगे, ये होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ये सारी बात आईवेल भी सुन लेती है और तभी वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी बैग को वॉश करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं।